द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का वंशज है तू फेंक भाला जहाँ तक जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे प्रवीण। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारे क्लास को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिसके द्वारा हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। आज का हम लोगों का मोटिवेशन है, हार के भी देख लिया फिर किस बात का गम। हार के भी देख लिया फिर किस बात का गम है। अब चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर भी कितना दम है। अब चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर भी कितना दम है। दोस्तों, जब तक के तोड़ेंगे नहीं तब तक के छोड़ेंगे नहीं। इसी आगाज के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। इस क्लास में दोस्तों हम लोगों ने अर्थ, प्लेनेट, स्टार व सन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों पर अध्ययन किया था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ या ओरिजिन ऑफ प्लेनेट अर्थात सौरमंडल में ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई निम्न सिद्धांतों के द्वारा समझेंगे। अर्थ की उत्पत्ति से संबंधित विचारधाराओं को अलग अलग भूवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग दिया गया है। इसे हम लोगों के द्वारा दो भागों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है आपका इवैल्यूएशन थ्योरी, सेकेंड है कैटाक्लास्टिक थ्योरी। तो इवैल्यूएशन थ्योरी इस प्रकार की थ्योरी ऐसा माना गया कि जब सूर्य का विकास क्रम हुआ, इसी के वजह से ग्रहों की उत्पत्ति मानी गई। इस प्रकार की थ्योरी को इवैल्यूएशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इवैल्यूएशन थ्योरी को समझने का उत्तम एग्जाम्पल नेबुला हाइपोथेसिस है। सन 1755 में जर्मनी के फिलोसफियर कांट तथा फ्रांसीसी लाप्लास के द्वारा 1796 में एक परिकल्पना प्रस्तुति की गई। इसे ही निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार अंतरिक्ष एक बृहत निहारिका की परिकल्पना की गई, जिससे आज सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना गया है। यह परिकल्पना में बताया गया कि सूर्य का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था व यह सूर्य अपनी कक्षा में घूर्णन गति किया करता था। कांट व लाप्लास ने बताया कि घूर्णन गति के कारण किसी भी वस्तु में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक है अपकेंद्रिक बल, दूसरा है अभिकेंद्रिक बल। अपकेंद्रिक बल ऐसा बल जब किसी भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में घूमती रहती है तो वह वृत्ताकार मार्ग से अपने पथ को छोड़कर बाहर की ओर जाने का कार्य करती है, तो उसे अपकेंद्रिक बल कहते हैं। तथा जब कोई वस्तु अपने सेंटर की ओर खिंचाव के कारण सेंटर की ओर आने का कार्य करती है, तो उसे अभिकेंद्रिक बल कहते हैं। दोस्तों, कांट व लाप्लास ने यह भी बताया कि इसके कारण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में व घूर्णनशीलता के कारण निहारिका में संकुचन होता गया, जिसके कारण उसके आयतन में कमी आती गई। फलस्वरूप निहारिका की घूर्णन वेग में वृद्धि हुई और घूर्णन वेग में वृद्धि इतनी अधिक हो गई कि उसमें अपकेंद्रिक बल का मान उसके अभिकेंद्रिक बल के मान से अधिक हो गया और अधिक होने के कारण जो गैसीय वलय थे वह उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में कक्षा में चक्कर लगाने लगे। धीरे धीरे वह गैसीय वलय आपस में संघनित हो गए और संघनित होने के कारण ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार से हम लोगों के सौरमंडल में उपस्थित 8 ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसी के तहत ऐसा भी माना जाता है कि ग्रहों में भी यही प्रक्रिया हुई और यही प्रक्रिया के द्वारा उपग्रहों की भी उत्पत्ति मानी जाती है। इस प्रकार से कांट व लाप्लास की थ्योरी के द्वारा सौरमंडल की उत्पत्ति की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग चेम्बर व मोल्टन के द्वारा बताए गए सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।